Hello students. एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा सेट करने दीजिएगा। हाँ जी, ओके, एवरीवन इज लाइव हियर। हे प्रगति, अर्पिता, राजलक्ष्मी, तेजस और कौन है, नितिश। बाकी स्टूडेंट जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। हाँ जी, एवरीवन ज्वाइंड इन। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। हाँ जी, हाय नितिश। Let's start with the class. As you know, we are going through the batch course, ठीक है, जिसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन अभी आप देख लीजिए, मैं आपको लास्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, एंड हाय संदीप, हाय संजना। चलो, एवरीवन इज हियर। हाँ चलो, माय स्टूडेंट्स आर हियर, तो जस्ट स्टार्ट विद द क्लास। As you know, my name is Priya Jain and I am an educator on an academy, and I have been teaching accountancy and economics in the live session. Okay, live session में I am teaching you accountancy and economics, so you can join me there. Just download the Unacademy app, you can get all the information over there. Okay, चलिए फटाफट से आज का टॉपिक देखते हैं हम कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। ओके, सो आज का टॉपिक इज कैश बुक, एंड दैट इज द वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड द टॉपिक जो मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, जस्ट द सिंपल थिंग, बहुत सिंपल थिंग है। ठीक है, तो हम कैश बुक करने वाले हैं। अभी एक्चुअल में कैश बुक होती क्या है ना, देखो सबसे पहले तो नाम देखो, कैश बुक क्या है बेटा, कैश एंड बुक। बुक मतलब एक किताब, बुक मतलब एक किताब, कैश मतलब वो किताब जिसमें कैश की सारी जानकारी है। कैश बुक मतलब वो बुक जिसमें किसकी जानकारी है, फटाफट बताओ। हाँ जी, थोड़ा सा लेट आएंगे कमेंट्स, है ना। हाँ जी, हाय रोहित, पूजा। हाँ जी, हेलो राजलक्ष्मी। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़े से ना, जो भी आपके कमेंट्स हैं वो हल्के से लेट मतलब कमेंट्स तो टाइम पर आते हैं बट थोड़ा सा लैग चलता है ना। रोहित इज ऑल्सो हियर। ओके रोहित, थोड़ा सा लैग चलता है, तो जस्ट 2 सेकेंड मतलब कुछ सेकेंड्स का 30 सेकेंड वेट करना, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलो कैश बुक हम क्यों बनाते हैं। ओके, हेलो वैभव। हाँ जी, कैश बुक किसका रिकॉर्ड करने के लिए, बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी, कैश का रिकॉर्ड करने के लिए। किसका, कैश का रिकॉर्ड, कि बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा बिजनेस से जा रहा है, कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है और कितना पैसा बिजनेस से जा रहा है। समझ रहे हैं, तो देखिए बहुत इजी वे में लाइन लिखी है, द बुक्स दैट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग all the transactions relating to cash receipts and cash payment, relating to cash receipts and cash payment। अभी रिसिप्ट समझते हो, पैसे का आना, रिसिप्ट मतलब पैसे का आना, और पेमेंट मतलब, हेलो हर्ष, पेमेंट मतलब पैसे का जाना। समझ रहे हैं, तो कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग इज व्हाट नोन एज, क्या चीज, कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। ओके, क्लियर एवरीवन। हाँ जी, हर्ष सिंह क्लियर। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है, एक तो पैसा हम अपने पास रखते हैं अपने लॉकर में, हाँ,
अपने पर्स में, अपने लॉकर में, यानी कि अपने पास कैश के फॉर्म में होता है ना। हाय रिशु, है ना। एक तो हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास पैसा होता है लॉकर में, ठीक है। एक हमारे पास पैसा होता है कहाँ पर, हमारे बैंक में, है ना। बैंक में जमा करते हैं, है ना। बैंक से पैसा आता भी है, बैंक में मतलब किसी से ले भी लेते हैं और बैंक से किसी को पेमेंट कर भी देते हैं, है ना। तो दैट मीन्स वी गॉट पेमेंट फ्रॉम बैंक, मतलब हमारा कैश का काम जो है वो एक तो पैसों में रियल फॉर्म में होता है, एक होता है वर्चुअल फॉर्म में जो कि बैंक में जमा होता है। कैसे जमा होता है, बैंक में। तो अगर मैं बोलूँ, अगर हम कैश को रिकॉर्ड करें जो मेरे पास प्रेजेंट में है, या फिर बैंक में जो पैसा जमा है, उन दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं किसमें, कैश बुक में। बोलो क्लियर। हेलो दिविजा। हाँ जी क्लियर, बोलो फटाफट। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, अभी नेक्स्ट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट है कैश बुक का। हाँ जी, अभी द फॉर्मेट इज ऑफ कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। वी हैव द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। श्याम क्या हुआ, श्याम व्हाट इज नॉट क्लियर बेटा। हाँ जी, कैश बुक का फॉर्मेट, अभी कैश बुक का फॉर्मेट, हाँ रिपीट करूँ। हाय आयुष, मैं रिपीट करती हूँ, सुनना। हाँ जी बिल्कुल, एक मिनट रुको। हाँ जी सुनना, कैश बुक क्या बेटा, नाम से समझना, कैश बुक, ठीक है। जैसे आप एक बात बताओ, आप बैंक में जाते हो, पासबुक की एंट्री होती है, हाँ कोई बात नहीं, बैंक में जाते हो। हाँ दिव्या मैं रिपीट कर रही हूँ, जस्ट वेट, मैं रिपीट करती हूँ बेटा। कैश बुक क्या होता है, कैश बुक एक रिकॉर्ड होता है, मतलब एक बुक होती है जिसमें आप किसकी, कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, समझ रहे हो, है ना। अभी बैंक की पासबुक देखी है ना, बैंक की पासबुक में आपने देखा होगा आपने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा निकाला, वो भी क्या कर रही है, एक तरह से वो भी आपकी एक कैश बुक है, कह सकते हो। मतलब होती तो पासबुक है, ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग इन द सेम फॉर्म कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। बोलो सही समझे। समझे सारे लोग। हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा सारे लोग, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी जस्ट वेट अ मिनट, हाँ वेट अ मिनट, आई हैव रिपोर्टेड इट टू टीम, जस्ट एक मिनट देना, हाँ। Just wait a minute students, just let the team see, because I am blocking him and bar bar he is coming with the new ID.
दीज आर द पर्सन जो इंडिया का हाल खराब कर रखा है। चलो चलो कम वापस आते हैं सारे लोग टॉपिक पर, है ना। चलो 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 लेट्स कम टू द टॉपिक। दीज आर द पर्सन जो बहुत, हाँ आई ऑल्सो रिपोर्टेड, हाँ जी आई रिपोर्टेड इट। और बार बार रिपोर्ट करने पर भी दैट पर्सन इज यूजिंग अदर आईडी, अगेन दैट पर्सन इज कमिंग विद द अदर आईडी, मतलब सीरियसली हैज लॉस्ट इट। ऐसे लोग होते हैं जो अनपढ़ गंवार होते हैं। ओके लेट्स कम टू आवर टॉपिक। फटाफट से टॉपिक पर आता है, जस्ट मूड खराब नहीं करते, विल नॉट अलाउ एनीवन जो हमारा मूड खराब करे, हमारे टॉपिक को, हमारे क्लास को डिस्टर्ब करे। चलो फटाफट से। कैश बुक, ठीक है। कैश बुक इज व्हाट, कैश बुक समझना है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। हाँ जी, फॉर्मेट इज, देखो सारे लोग फॉर्मेट देखो, देखो ये ना जस्ट आपका फॉर्मेट जो है वो अकाउंट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, अकाउंट के फॉर्म में। आप सबको दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है। अरे अर्पिता लीव इट, सॉरी लीव इट, आप वापस आओ टॉपिक पर, जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, वापस आओ अपने टॉपिक पर। द टॉपिक इज कैश बुक, ठीक है। कैश बुक के अंदर वी हैव टू मेक द फॉर्मेट। मैं आपको फॉर्मेट एक बार बता दे रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, मैं वापस से उसको बनाऊंगी। ओके तो एवरीवन जस्ट बी विद योर पेन एंड नोटबुक, जिससे आप फॉर्मेट इजीली बना सको। ओके चलो, सबसे पहली चीज, जब भी फॉर्मेट बनाएंगे, जो भी अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, रिमेंबर अकाउंट्स में, हाँ रोहित दैट विल नॉट बी, वो हमारे को डिस्टर्ब ही करेगा ना, तो बेटर इज छोड़ो, ठीक है। समझो कंसेप्ट इज, कैश बुक में जब भी अपन कोई अकाउंट बनाते हैं, एंड अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, ध्यान रखना अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी आप जस्ट इसको समझना कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड है, दो साइड है, ठीक है, दो साइड, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। जैसे एक बार मैं फॉर्मेट बनाती हूँ, ओके नो प्रॉब्लम बेटा। जैसे लेट मी मेक अ फॉर्मेट फॉर यू, जैसे मान लीजिए क्या किया, ऐसे करके एक लाइन खींची, ठीक है, एंड मेक अ लाइन फ्रॉम द सेंटर, एक सेंटर में लाइन बनाओ, ठीक है, बोलो बन गई, डन। चलो इसके बाद आओ, एक लाइन ये, मेरी लाइन टेढ़ी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि माउस ऐसे ही करता है। उसके बाद एक ये वाली छोटी छोटी बनाना, डन। देखो ये लाइंस बनाई है मैंने, अभी ये लाइंस बहुत टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो प्लीज़ उसको समझना, ठीक है। क्या क्या डाला जाता है बेटा, सबसे पहले ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, एक साइड देखो सेंटर वाली साइड से एक साइड डेबिट और दूसरी साइड क्रेडिट होती है, ठीक है। अभी आओ यहाँ पर, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेट मी टेक द डिफरेंट पेन, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। कितनी लाइंस दिव्या यहाँ पर हो गई आपकी, देखो ज़रा 1 2 3 4 5 6, गिन लो एक बार गिनो और इसके जैसे बनाते चलो, ठीक है। आओ
फिर उसके बाद यहाँ बनाना है क्या, वाउचर नंबर। हालांकि ये आपके कोई काम का नहीं है बट जस्ट बना के छोड़ देना, ठीक है, दैट इज LF। उसके बाद अमाउंट, ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो मैं लिख रही हूँ थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा क्या मतलब थोड़ा सा क्लियर है बस उसको, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन के करना, ठीक है। उसके बाद वापस से डेट, पर्टिकुलर्स बिल्कुल रिपीट करना है, हाँ बिल्कुल वही चीज़ रिपीट करनी है, डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, हाँ जी। फिर वाउचर नंबर, फिर LF और फिर अमाउंट, मैं रुपीज़ लिख दे रही हूँ अमाउंट की जगह पर, ठीक है, समझ रहे हैं। देखो आप वापस जाओ अपने फॉर्मेट पर जो मैंने प्रॉपर्ली क्लियरली बना हुआ है यहाँ पर, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर, ठीक है, LF लेजर फोलियो होता है, अमाउंट डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट। अभी हमारे पास वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का कोई काम नहीं है, ठीक है, दोनों साइड पर डन। LF लेजर फोलियो तेजस, हाँ बैच में पढ़ाएंगे बट अभी नहीं। वाउचर नंबर के बाद LF 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 LF, particulars voucher number, raise that's voucher number, V number, that is voucher number। देखो वापस से, अभी क्लियर टू एवरीवन, फॉर्मेट बनाया, everyone done with the format। चलो अभी आते हैं हमारे कंसेप्ट पर, भाई होता क्या है, क्यों डाला अपन ने ऐसे, क्यों डाला अपन ने ऐसे, तो समझना बेटा दो साइड है, सुनो, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, समझ रहे हो, या तो पैसा आएगा बिजनेस में या बिजनेस से पैसा जाएगा। ओके प्रियांशु, जस्ट आर, जस्ट एन आर, 1 घंटे का, ओके समझे, अभी बोलो सारे लोग समझे, फॉर्मेट बना ना। अभी मैंने आपको क्या बोला कि बेटा या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। तो देखो वी हैव टू साइड, अपने पास दो साइड्स हैं, सबको दिख रहा है ना, वी हैव टू साइड्स, ये वाली, एक घर ये वाला और एक घर ये वाला, ठीक है, एक डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला, एक डेबिट वाला एक क्रेडिट वाला। अगर पैसा आ रहा है तो कहाँ देने जाओगे, डेबिट वाले घर में, पैसा आ रहा है तो कहाँ देने जाओगे, कहाँ जाएगा, डेबिट वाले घर में। और अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कहाँ लेके जाओगे, क्रेडिट वाली साइड, कहाँ जाओगे, क्रेडिट वाली साइड। तो समझो अगर मनी बिजनेस में आता है तो उसे कहाँ डालोगे, डेबिट साइड, और अगर पैसा बिजनेस से जाता है तो कहाँ डालोगे, क्रेडिट साइड। अभी आना जाना समझना सारे लोग मेरे हिसाब से व्हाट आई एम सेइंग। देखो अगर आपने किसी को सामान बेचा, और उसने आपको क्या देगा, वो पैसा देगा, है ना, बोलो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट में या क्रेडिट में, बोलो फटाफट, आई एम वेटिंग। बोलो डेबिट और क्रेडिट, सही बोला। अगर पैसा आ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट में, ठीक है। और अगर आपने किसी को सैलरी दी,
आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, है ना। अभी अगर आप सैलरी दे रहे हो, हाँ जी बिल्कुल, अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। क्या हो रहा है, जा रहा है। अभी जा रहा है तो क्या करना, फटाफट बोलो, जा रहा है तो क्या करना, कहाँ डालोगे, बिल्कुल सही, सारे लोग क्रेडिट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे, बहुत सही। ठीक है, अभी आई एम गिविंग यू सम सिचुएशंस, मैं आपको कुछ सिचुएशन बोलती हूँ, ठीक है, बोल के देती हूँ और आपको क्या करना है, बताना है कि वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और देखना बेटा, है ना, उससे पहले एक चीज़ और देखना, जैसे अपन किसी को गिफ्ट देते हैं ना, अपन किसी को गिफ्ट देते हैं तो वी ऑलवेज राइट टू और फ्रॉम, या लेटर भी लिख के देते हैं तो विल राइट टू द प्रिंसिपल, है ना, टू द फ्रेंड, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और फिर लिखते हैं फ्रॉम या बाय, किससे दिया। ठीक है, बिल्कुल इन द सेम वे यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स, क्या कि जब भी आप पहले लिखोगे डेबिट वाली साइड तो कोई भी चीज़ लिखोगे, कोई भी नाम लिखोगे, उससे पहले क्या लगाओगे, टू। ठीक है, और जब भी यहाँ फ्रॉम नहीं यूज़ होता, बाय यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, बाय। ठीक है, तो क्या करना, अभी क्रेडिट साइड जब भी कोई चीज़ लिखोगे तो उसके आगे क्या लगाओगे, बाय। हाँ तेजस, दैट्स बिल्कुल परफेक्ट बोला बेटा, बैंक में उल्टा चलता है, बैंक में डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट उल्टा चल रहा है, बट हम फॉर्म का अकाउंट बना रहे हैं। किसका अकाउंट बना रहे हैं, फॉर्म का। अभी व्हेन वी आर मेकिंग द अकाउंट ऑफ फॉर्म तो हम फॉर्म के हिसाब से काम करेंगे, समझ रहे हैं। चलो अभी मुझे एक एक करके बताना कि ये डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में। ठीक है, सुनो, अगर आपने सामान बेचा कैश में, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, बोलो कहाँ जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश किस में जाएगा, बोलो, पैसा आएगा या जाएगा। करेक्ट रोहित, ओके, राजलक्ष्मी करेक्ट, श्याम करेक्ट, दिव्या करेक्ट, दिविजा करेक्ट, संदीप करेक्ट। कहाँ जाएगा, डेबिट में, बट किसके नाम से जाएगा, नहीं तेजस, क्रेडिट में क्यों जाएगा बेटा, पैसा आ रहा है ना, समझो, पैसा आ रहा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। रोहित हाँ थोड़ा सा स्लो चलेगा, डोंट वरी, थोड़ा सा स्लो चलेगा। ठीक है, अभी डेबिट में जाएगा, किस नाम से लिखना है, ध्यान रखना, क्यों पैसा आया, पैसा क्यों आया, क्योंकि आपने सामान को बेचा। पैसा क्यों आया, क्योंकि आपने सामान को बेचा, है ना। हाँ, सामान को बेचा, तो आप क्या लिखोगे, अभी तो डेबिट में लिखना है तो पहली बात तो टू लगाना है। क्या लगाना है, टू लगाना है, क्योंकि डेबिट में क्या आता है, टू आता है। ठीक है, अभी क्यों आया, सामान बेचा, तो आप क्या लिखोगे, टू सेल्स। टू सेल्स ऐसे लिखते हैं ना, जैसे किसी ने, आप जैसे घर का हिसाब होता है तो लिखते हैं ना, ना ना राजलक्ष्मी, नहीं, फॉर्म के नाम से नहीं, जिस पर्पस से होता है उसके नाम से, टू सेल्स के नाम से। आप एक बात बताओ, घर में जब कोई हिसाब किताब लिखते हैं ना, हाँ जी, हाँ सुजीत, क्या हो गया, कुछ भी क्या पढ़ाया, हाँ जी सुनो, हाँ टू सेल्स जाएगा। अभी घर में जो हिसाब किताब बनाते हैं, घर में जो हिसाब किताब बनाते हैं तो व्हाट यू डू, नाम ही तो लिखते हो कि इस सामान के लिए पैसा गया, इस सामान के लिए पैसा आया, है ना, तो इसी बेसिस पे यू विल राइट हियर टू सेल्स। ठीक है, अभी आई एम गिविंग यू नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट बताओ, अगर आपने सैलरी पे की अपने एम्प्लॉय को, सैलरी पे की अपने एम्प्लॉय को,
बोलो किस साइड जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में या क्रेडिट में? वेरी गुड, क्रेडिट में जाएगा। अभी क्रेडिट में जाएगा किस नाम से? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट, एवरीवन इज गिविंग करेक्ट आंसर। किस नाम से? नाम बताओ। हाँ बिल्कुल श्याम, बिल्कुल परफेक्ट। क्रेडिट में जाएगा बाय सैलरी के नाम से, ठीक है, क्रेडिट में जाएगा बाय सैलरी के नाम से। अभी सबको ये चीज़ क्लियर हुई ना बहुत आराम से? हाँ जी, सभी समझ गए ना इसको? अभी एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देते हैं और इसको आपको अपने अकाउंट में डालना है। हाँ जी दिव्यजा मैं बताती हूँ बेटा, देखो स्टेटमेंट कैसे लिखना है। स्टेटमेंट ना उस कंसेप्ट के हिसाब से समझना है कि आपने पहले तो ये देखो पैसा आया या गया, ठीक है, तो बाय और टू हो गया, बाय और टू हो गया उसके हिसाब से, ठीक है। बट अब फिर देखो कि किस पर्पस के लिए आया, किस पर्पस के लिए गया। जैसे यहाँ सैलरी के लिए गया तो आपने क्या लिख दिया, बाय सैलरी, है ना। वहाँ सेल्स करके आया था तो बाय सेल्स, है ना। अगर मैं बोलूँ राम से मिला था तो आप लिख दोगे क्या, टू राम। श्याम को दिया था तो आप लिख दोगे बाय श्याम। तो वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा किस पर्पस से पैसा आया या किस पर्पस से पैसा नहीं आया। मैम नंबर 1 नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको। ओके नंबर 1 नहीं दिख रहा, एक मिनट रुकना, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट लेट मी सेट, अभी आपको दिखेगा। अभी दिख रहा है देखो। अभी ओके है सबके लिए, है ना। चलो अभी जो अपन ने अकाउंट बनाया था, वी हैव मेड द अकाउंट ना, उस अकाउंट में चीज़ों को डालना है, ठीक है। मैं बताती जाऊंगी, उस हिसाब से आप डालते जाओगे, ओके। चलो सबसे पहला, कमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है, कमेंस बिजनेस विद कैश। अभी बिजनेस स्टार्ट किया कैश के संग, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के संग, ठीक है। अभी बोलो बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा, बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? अच्छा सिंपल बताओ, डेबिट में या क्रेडिट में? सिंपल, डेबिट और क्रेडिट। आई एम वेटिंग, थोड़ा थोड़ा लेट आएगा बट आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी डेबिट में जाएगा, हाँ वेरी गुड। कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, हाँ आ रहा है तो डेबिट में जाएगा। अभी वो डेबिट में जाएगा, अभी किस नाम से जाएगा? ना बेटा क्रेडिट में क्यों जाएगा? नितेश नहीं बेटा, क्रेडिट में कैसे जाएगा? बोलो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना? हाँ जी पैसा आ रहा है। नहीं रोहित, डेबिट डेबिट बेटा डेबिट, क्रेडिट क्यों होगा? बोलो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मैंने क्या बताया था, घर से पैसा बिजनेस में जाना, याद होगा मैंने बोला था ना, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो घर से पैसा बिजनेस में ले जाते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं, है ना, कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस में पैसा तो जा रहा है ना, तो बिजनेस में जब पैसा, हाँ बिजनेस के अंदर गया ना, बिजनेस को पैसा मिला ना, अभी बिजनेस को पैसा मिला तो दैट विल बी ऑन द डेबिट साइड। कहाँ होगा अभी? हाँ नितिश ने करेक्ट कर लिया अभी।
अच्छा, अभी इसी से एक बात और निकल आई बेटा, इसी से एक बात और निकल आई। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो वर्ड क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल। क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल। तो आप लोग क्या लिखेंगे? मैं देखो सिंपल अकाउंट बना रही हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूंगी, सिंपल सिंपल चीज़ें डालूंगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी को सारा याद है, बहुत अच्छे। नहीं बेटा, बिजनेस में बोलो पैसा आया नहीं गया। बेटा ये बताओ, बिजनेस में पैसा आया या गया? वैभव ना, वैभव ना, वैभव ये बताओ, बिजनेस में पैसा आया या गया? अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये बताओ बस। बोलो बच्चे। हाँ जी, अभी हाइड हो रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है? अभी समझना, पहले तो डेट देखेंगे। डेट लिखी है 1 मार्च, हाँ डेट लिखी है 1 मार्च, है ना? तो आप यहाँ पर लिखोगे, नहीं बेटा, अरे ना ना, गलत कर रहे बेटा, गलत बोल रहे हो। एक बात बताओ, नितेश सही बोला है, जस्ट रुको, नितेश आपने सही बोला, बट वैभव वैभव इज है ना बेटा। आप एक बात बताओ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? गुड मॉर्निंग रुचि। हाँ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आप बिजनेस में पैसा ले जाओगे या बिजनेस से ले आओगे? बोलो, बिजनेस में पैसा ले जाओगे या बिजनेस बिजनेस से लेकर आओगे? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ डी के गोयल का है, हाँ जी। बोलो फिर आगे करूँ मैं? चलो मुझे बताना बेटा, हाँ चलो। कमेंस बिजनेस विद कैश, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना? डेबिट में। डेबिट में कैसे लिखेंगे? टू कैपिटल, लेकर जाएगा ना। डेट लिखने का जिस डेट में लिखना है, डेट में डेट डालनी है। हाँ, तो अभी आप घर से ले जा रहे हो बिजनेस में, तो बिजनेस को तो मिल रहा है ना, जस्ट रिमेम्बर, बिजनेस को तो मिल रहा है। अभी बिजनेस को मिल रहा है तो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। हम तो बिजनेस की सोच के चल रहे हैं, किसके लिए अकाउंट्स बना रहे हैं? बिजनेस के लिए। हाँ, तो बस लिखना है टू कैपिटल, ठीक है? हाँ जी, टू यूज़ करके लिखना है। टू कैपिटल कितने रुपए थे बेटा? 20,000 रुपये, तो 20,000 डाल दिया अमाउंट में, ठीक है? बाकी जो कॉलम थे आपके, वाउचर नंबर, वी नंबर और LF, उसका कोई काम नहीं है, तो आई एम नॉट मेकिंग इट राइट नाउ, ठीक है? क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है हमारे पास। ओके, अभी नेक्स्ट वाला पढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट वाला, बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने नगद में सामान खरीदा, नगद में सामान खरीदा, तो पैसा आएगा या जाएगा? दुकानदार के पास गए, सामान खरीद के लाए, तो पैसा चला गया या आ गया? बोलो बोलो बोलो। रुचि यू आर हियर? हाँ जी, हाँ जी। राजलक्ष्मी ना बेटा, जाएगा ना राजलक्ष्मी, पैसा जा रहा है ना, सामान खरीद के लाओगे। रोहित ना, ना। एक बात बताओ, दुकानदार के पास गए, दुकानदार के पास गए, अच्छा बाय मिस्टेक हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुकानदार के पास गए, उसको सामान लिया, तो पैसा जा रहा है ना? और जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट होगा तो किस साइड रिकॉर्ड करना? क्रेडिट साइड। किस नाम से? किस नाम से? बाय
सामान खरीदा ना, तो वर्ड क्या यूज़ करते हैं सामान खरीदने के लिए? परचेज अकाउंट। क्या यूज़ करना है? बाय परचेज अकाउंट। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना हो गया? डेट क्या थी? सेकेंड, है ना? देखो डेट क्या थी? 2 मार्च, और अमाउंट क्या था? 5000। जस्ट उसके सामने वाला अमाउंट चेक करो, ठीक है? तो बाय परचेज कितना हो गया? 5000। दिख रहा है सबको? सबने बना रहे हैं ना मेरे साथ साथ? एवरीवन इज मेकिंग विद मी? हाँ जी, बहुत अच्छे। हाँ, अकाउंट और लगा लेना। क्या बना लेना? अकाउंट और लगा देना इसके साथ में, ठीक है? एज वी आर मेकिंग अकाउंट, यू हैव टू राइट द अकाउंट। नहीं दिव्या, सेल यूज करते हैं, सेल, ठीक है? अगर बेचेंगे ना तो सेल यूज करेंगे। अभी तो अपन खरीद रहे हैं ना। अभी नेक्स्ट देखो, 5th वाली, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दैट इज 4000। 4000 का सामान आपने बेचा। अभी सामान बेचोगे तो पैसा क्या होगा? सामान बेचोगे तो पैसा क्या होगा? आएगा कि जाएगा? बोलो। हाँ जी, पैसा आने वाला है, और आएगा तो क्या करना? हाँ, आएगा तो क्या करना? डेबिट करना। क्या करना? डेबिट। तो कैसे डाल देंगे? फटाफट से बताएंगे सारे लोग। 5 मार्च, चंचल गोन क्यों होगा बेटा? हाँ, डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? डेबिट में जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है? कितने रुपए का था? 4000 रुपये का। तो वील राइट उसके सामने ही 4000। क्लियर टू एवरीवन? डन डन? होता जा रहा है यहाँ तक का? हाँ जी, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट इज गुड्स परचेज। अभी इस वाले को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, है ना? गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। अभी आपने उधार सामान खरीदा रवि से। कैसे खरीदा? रवि से उधार सामान खरीदा। अभी उधार खरीदोगे तो क्या पैसा आया या पैसा गया? बोलो। उधार सामान खरीदा अभी, तो क्या पैसा आया या गया? बोलो फटाफट। अकाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि दिव्या वी हैव टू मेक सिंगल अकाउंट फॉर एवरीथिंग। इसका हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, दैट इज वाई। रोहित मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, श्याम सेड करेक्ट। श्याम ने सही बोला ना। अभी नहीं दिव्या, समझो 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 समझो। एक बात बताओ, सुनो। अभी आप मेरे पास आए, ठीक है, कि मैम मुझे बुक दे दीजिए, मैम मुझे बुक दे दीजिए, ठीक है? मैंने आपको बुक दे दी, आपने बुक खरीद ली, लेकिन आपने बोला मैम अभी पैसे नहीं दे रहे, अभी पैसे नहीं दे रहे। तो बोलो क्या पैसा आया या गया? अभी कुछ पैसा आया नहीं गया? रोहित रोहित रोहित, अभी आया या नहीं गया? अभी समझो, अभी आया या नहीं आया? हमें ये मतलब है, वी नीड कि अभी आया या नहीं आया। अभी कुछ नहीं आया, बोलो आया क्या कोई पैसा? बुक ले गए आप मुझसे, आपने मुझे पैसे दिए नहीं, बोला मैम 1 महीने बाद दे देंगे। हाँ, कैश की एंट्री कर रहे हैं ना, अभी तो दिया ही नहीं, अभी वादा किया, सिर्फ आपने सिर्फ वादा किया। नहीं दिव्या, सुनो मेरी बात को, आपने सिर्फ प्रॉमिस किया कि मैम 1 महीने बाद दे देंगे। अभी जब 1 महीने बाद मिल जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, अभी तो नहीं मिला ना एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मिला क्या? बोलो, एट प्रेजेंट कोई पैसा मिला क्या? नहीं मिला। अभी नहीं मिला तो कभी भी उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं जाती है। जस्ट रिमेंबर, उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं जाती। अगर ये उधार मिल जाएगा तो जाएगी, ठीक है?
रोहित नहीं, कंजूस नहीं है, बाद में अगर कभी मिल जाएगा। 1 महीने बाद दे दोगे, हाँ अगर 1 महीने बाद दे दोगे तो 1 महीने बाद रिकॉर्ड करूँगी, 1 महीने बाद रिकॉर्ड करूँगी, बट अभी रिकॉर्ड नहीं करूँगी, समझे? अभी समझ गया सारे लोग? हाँ जी, अभी देखो इसकी नेक्स्ट वाली एंट्री बिल्कुल सेम रिलेटेड, पेड टू रवि। अभी आपने रवि को पैसा दे दिया, पहले सामान खरीदा था है ना, बट अभी रवि को पैसा दे दिया। अभी बोलो पैसा दे दिया तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? जल्दी तेजस तेजस तेजस, ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है ना बेटा, दिस इज नॉट द अकाउंटिंग इक्वेशन। सब में अलग अलग कंसेप्ट चलता है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट चलता है तेजस। अभी बोलो, हाँ मनी इज गॉन, अभी पैसा गया तो व्हाट यू विल डू, क्रेडिट करोगे। बहुत अच्छे, किस नाम से, किसको दिया, किसको दिया, रवि को। दैट्स वेरी गुड श्याम, बहुत अच्छे। क्या लिखोगे आप, पहले तो डेट देख लो एक बार, डेट इज, अरे डेट कहेंगे, डेट इज 13th, अमाउंट इज 7000। हाँ जी बिल्कुल सही बोला तेज, नीलेश, ये नीलेश ना, हाँ अभी यहाँ जाएगा बाय रवि, हाँ हाँ राजलक्ष्मी 2 लिख गया बेटा, गलती से लिखा, बाय रवीज अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए दिए हमने उसको, 7000 रुपये, और डेट क्या थी, कहाँ गई डेट, रेट्स देंगे, हाँ डेट वॉज 13th। बनाया सबने, डाला, चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट वाले पे आओ, दैट इज कैश सेल्स। अभी नगद में सामान बेचा, नगद में सामान बेचा, तो बोलो अभी सामान बेचा तो पैसा आया या गया, पैसा, सिर्फ पैसे को देखना, सिर्फ पैसे को, है ना, सिर्फ पैसे को, पैसा आया या गया, हाँ जी, और बिल्कुल सही बोला, पैसा आ रहा है, आ रहा है तो कहाँ जाएगा, टू साइड, तो फिर से लिख देंगे हम टू सेल्स अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और टू सेल्स में डेट देख लो 15, और अमाउंट देखो कितना है, दैट इज 8000। नहीं रुचि, वाई नथिंग हैपन्स, नथिंग क्यों होगा, नगद सामान बेचा ना दिव्या, कैश सेल्स का मतलब, कैश सेल्स का मतलब नगद में सामान बेचा, नगद में, यानी कि जैसे मैंने बुक दी और आपसे पैसे ले लिए, मैंने बुक दी और आपसे पैसे ले लिए, तो मेरे पास क्या होगा, पैसा आएगा, अभी आएगा, तो दैट मेक्स इट टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स। अमाउंट वापस से मैं एक बार देखूँ, मैं भूल गई, 15 तारीख और अमाउंट इज 8000। अच्छा कैश सेल्स को थोड़ा बढ़िया से, 1 मिनट रुको, देखो लिखा क्या बेटा, एक वर्ड यूज होता है कैश सेल्स, ठीक है, या इसको ऐसे लिखा जाए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है कि या तो कैश सेल लिखा जाए, यानी कि नगद में सामान बेचा, उसका मतलब भी वही है, एंड इफ आई एम राइटिंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि पैसा लिया और सामान दिया, पैसा लिया और सामान दिया, ठीक है। ऐसे ही अपोजिट में आ सकता है आपका क्या, कैश परचेज, क्या आ सकता है बेटा, कैश परचेज, जिसको लिख सकते हैं हम परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है, इसी जैसा, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, बस शॉर्ट में लिख दिया, मतलब सेम है। अभी मुझे लग रहा है मैंने अमाउंट की मिस्टेक की थी,
अमाउंट कितना था 8,000 था और मैंने 15,000 डाल दिया। अभी इरेजर इरेजर ये 8,000 और तारीख क्या 15 मार्च। अभी क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट वाले पे आओ फटाफट। नेक्स्ट इज सेइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अभी फर्नीचर खरीदा है ना, तो पैसा क्या हो रहा होगा, अगेन वही बात, जा रहा तो किस साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बाय फर्नीचर। क्या लिखेंगे, ठीक है, बाय फर्नीचर। डेट और अमाउंट देखो, डेट और अमाउंट इज, डेट इज 18 एंड अमाउंट इज 6,000। तो वापस आ जाओ, डेट इज 18, अमाउंट इज 6,000। नहीं आयुष, आज के क्विज में नहीं आएगा, ना ना आज के क्विज में नहीं आएगा बेटा, बट ये आगे सिलेबस में। एक्चुअली वी आर हैविंग द क्लास ना, हाँ हम जो क्लास ले रहे हैं ना बैच कोर्स की, उसके अलावा थोड़ा सा जब भी नया मतलब हमें स्पेशल क्लासेस वगैरह लेनी होती है तो विल डू समथिंग डिफरेंट, कुछ नया। ठीक है, हालांकि इसको हम आगे कराएंगे आपको बैच कोर्स में, ठीक है, बट अभी वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग जो आपको रिलेट कर पाए, आप थोड़ा सा अकाउंट का बेसिक समझ पाओ। समझ आ रहा है ना आयुष? चलो अभी आओ टॉपिक पर वापस। चलो पेड वेजेस, वेजेस दी है ना, आपने अपने लेबर को वेजेस दी, तो पैसा क्या होगा, जाएगा। अभी जाएगा तो किस साइड, फटाफट से लिखते चलो सारे लोग। हाँ जी, किस साइड, बाय वेजेस, बाय वेजेस। ठीक है, अभी अमाउंट कितना और डेट कितना, डेट इज 20। हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 1 में है। हाँ चैप्टर अभी हम जो बैच कोर्स कर रहे हैं उसमें है बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे तो बुक के हिसाब से 4th-5th चैप्टर है, हाँ बट अभी वी आर डूइंग विद दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इन द बैच कोर्स। ठीक है, मैंने थ्योरी नहीं कराई ज़्यादा, ठीक है, कम थ्योरी कराई है, वो थ्योरी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता अकाउंट्स है क्या, है ना, उसको जानोगे नहीं तब तक उसके फ़ायदे नुकसान ऑब्जेक्टिव नहीं पता कर सकते, तो दैट इज़ वाई। ठीक है, तो अभी सबने डाल दिया बाय वेजेस, अमाउंट इज 380 एंड द डेट इज 20, डेट इज 20। अभी बिल्कुल सेम वे में देखो, सेम वे में देखो नेक्स्ट वाला देखना फटाफट। पेड रेंट, रेंट दिया, पैसा क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा। अभी जा रहा होगा तो व्हाट यू विल राइट, बाय रेंट। समझ रहे हैं सारे लोग, बाय रेंट अकाउंट, अकाउंट और लगा देना सब में। ठीक है, कितने रुपए का, 400 रुपीज़ का। ठीक है, एंड द डेट वॉज, डेट महाशय क्या थे, डेट थे हमारे 24, तो 24 डाल दिया सबने, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी डाला ना, हाँ बाय रेंट। अभी आप लोग खुद बताओगे, ठीक है, उसके बाद मैं डालूंगी सारी चीज़ें, पहले आप लोग बताओगे फिर मैं डालूंगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज रिसीव कमीशन। अभी कमीशन मिला है, कमीशन मिला है, तो पैसा क्या क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, फिर आई विल फिल इट। बोलो, आई एम राइटिंग द डेट, फिर उस हिसाब से मैं लिखती हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट में डाल दिया, समझे। हाँ जी बहुत अच्छे, सारे लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं।
अभी वापस आओ ज़रा, अमाउंट कितना था मैं देखूं, अमाउंट इज 600 रुपये, तो 600 रुपये डाल दिया आपने यहाँ पर। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, बाय रेंट 400 ठीक था। विड्रू फॉर पर्सनल यूजेस, पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, अभी बिजनेस से पैसा गया, ठीक है, और बिजनेस से घर पे गया, बिजनेस से घर पे गया, तो उसको क्या लिखते हैं, बिजनेस से घर पे गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, क्या लिखते हैं उसको, उसको लिखते हैं हम ड्राइंग्स, है ना, तो बिजनेस से तो जा रहा है, तो व्हाट यू विल राइट, बाय ड्राइंग्स। हाँ, नहीं राजलक्ष्मी, ड्राइंग लिखते ना, अभी आपने बताया था खुद ही बेटा, है ना, यू जस्ट सेड कि ड्राइंग लिखते हैं, बिजनेस से घर जाता है तो विल राइट ड्राइंग, है ना। कितने रुपए थे, 28 तारीख और 1000 रुपये, 1000 रुपये और 28 तारीख 28, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट एक और है, लास्ट, पेड सैलरी, आपने सैलरी पे की, है ना, यू पेड सैलरी, व्हेन यू पेड सैलरी, हाँ जी बिल्कुल सही, अभी सैलरी पे की तो पैसा वापस से चला गया, तो व्हाट यू विल राइट, बाय सैलरी। अच्छा ड्राइंग बोला, ओके, बाय सैलरी, अमाउंट इज 900 एंड डेट इज 31, सबकी बन गई कैश बुक, देना। हाँ जी, वी कैन राइट इट एज कमीशन ओनली, और कमीशन रिसीव भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ऑल्सो। अभी अभी क्या करना, अभी टोटल करना है, नेक्स्ट स्टेप इज टोटल करना है, ठीक है, तो जरा रफ में टोटल करो, मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है, अभी टोटल करते हैं सारे लोग, कब का बन गया, अच्छा हाँ टोटल करेंगे, टोटल करो, चलो कितना, देखो डेबिट साइड मुझे क्या क्या दिख रहा है, 20,000 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 600, ठीक है, हाँ अमाउंट का टोटल कितना हो रहा है, जोड़ो इसको, 0 0 8 6 14, 25,400, यही अमाउंट, अच्छा सॉरी 8,000 था ये, एक मिनट, जस्ट मेक अ करेक्शन, ये था कितना, 8,000, हाँ तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा आपका, हाँ ले लिया मैंने 8K ले लिया, हाँ मैंने 8K ले लिया, दैट इज 600, 8 और 4 12, 32,600, ठीक है, कितना हो गया, 32,600 हो गया। अभी क्रेडिट का देखो, अभी क्रेडिट का देखना सारे लोग, ठीक है, क्रेडिट में क्या क्या था, 5,000 7,000 6,000, एक बार में मैं लिख लेती हूँ, 5,000 7,000 6,000, ठीक है, वैसे वहाँ पर क्लियरली आप लोगों ने लिखा होगा तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फिर 380 400 1,000, 380 400 और 1,000 एंड 900, कितना हो गया, 22,680, हाँ ना 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 नीलकमल चेक करो, सॉरी 2680, सॉरी 20,680, रोहित चेक करना बेटा, 20,680 आ रहा है, ठीक है, अभी मुझे बोलो कि किस साइड ज़्यादा और किस साइड कम, किस साइड ज़्यादा और किस साइड कम है, हाँ जी
डेबिट साइड ज़्यादा, देखो डेबिट साइड ज़्यादा और क्रेडिट साइड कम। अकाउंट में हमेशा हम अकाउंट को क्या करते हैं, दोनों साइड को इक्वल करते हैं। दोनों साइड को क्या करते हैं, इक्वल, बराबर करना है। जैसे इफ़ आई एम सेइंग डेबिट में 100 है ना, और क्रेडिट में 80 है, तो आप बराबर करने के लिए कहाँ बढ़ाओगे? नहीं श्याम, डेबिट में नहीं जाएगा। अभी ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा उसको बताओ। अगर ऑन डेबिट वी हैव 100, क्रेडिट में 80, तो किस साइड बढ़ाओगे? किस साइड बढ़ाओगे कि बराबर हो जाए? बोलो किस साइड बढ़ाओगे? डेबिट में या क्रेडिट में? बराबर करना है, दोनों को 100 बनाना है। दोनों को 100 बनाना है तो किस साइड बढ़ाना? बोलो बोलो फटाफट फटाफट। क्रेडिट में बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे? क्रेडिट में बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही बोला। तो 20 डाल देंगे यहाँ पर। कहाँ डाल देंगे? क्रेडिट में 20। बराबर हो गया? बोलो बराबर हो गया ना। अभी जो सेम वे में मुझे बताओ बेटा, ना ना श्याम, डेबिट में नहीं बेटा, क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट एंड क्रेडिट शो करेंगे। नेट प्रॉफिट नहीं होगा बेटा, वो बैलेंस होगा, बैलेंस। नीलेश दैट विल बी द बैलेंस। अभी रुको, मुझे बताओ कितना कम है? अभी डेबिट साइड 32,000 और क्रेडिट साइड 20,680। किस साइड कम है? क्रेडिट में। कितना कम? बोलो फटाफट कितना कम, माइनस करके पता करो। हाँ जी, माइनस करके पता किया, दैट इज 11,920। समझे? 11,920। नहीं नील, नहीं नीलेश, रुको मैं बताती हूँ बेटा, रुको। 11,920 क्लियर? पहले बोलो 11,920 क्लियर सबका? नहीं संदीप, वापस कैलकुलेशन करके चेक करो, कुछ मिस्टेक हो रही है। अरे 12,080 कैसे? ना 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 ना, 11,920 आ रहा है, चेक करो, वापस देखो, एक मिनट। 32,600 माइनस 22,680 है ना, इसको माइनस करो। देखो 2, 15 में से 6 गए 9, ठीक है, ये कितना हो गया 1 और 1, 11920 आ रहा है, यही तो आ रहा है 11920। अभी किस साइड कम था? क्रेडिट साइड कम था। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो बेटा जिस साइड कम होगा ना उसको हमने क्या किया? बैलेंस किया है। क्या किया है? बैलेंस। तो देखो मेरे को यहाँ जगह नहीं मिल रही, तो अभी मैं आपको यहाँ से इरेज कर दे रही हूँ एक चीज़ को, ठीक है, एक अमाउंट को इरेज कर दे रही हूँ, ये 2 अमाउंट इरेज कर दे रही हूँ, आप इरेज मत करना, ठीक है, मेरे को जगह नहीं मिल रही इस वजह से आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है। देखो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस क्लोज डाउन। अभी इसको बंद किया ना अपन ने, अभी इसको बंद किया ना अपन ने, अभी बंद किया तो किस नाम से करेंगे? बाय बैलेंस क्लोज डाउन। बाय बैलेंस क्लोज डाउन, समझे? ठीक है, कितने रुपए थे? 11,920। 11,920। अभी दोनों साइड का टोटल देखो बराबर हो गया। क्या करना होता है? लाइन करनी होती है, ऐसे लाइन करी है ना, और दोनों साइड टोटल लिखा। अभी देखो दोनों साइड का टोटल 32,600 आ रहा होगा, है ना, दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा होगा? 32,600। तो जस्ट राइट 32,600, 32,600, ठीक है। और डेट क्या डलेगी? 31st, जो भी उस महीने की लास्ट डेट होती है वो। बोलो समझे? बोलो क्लियर? एक बार ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, और अच्छे से, है ना, एक बार और ट्राई करेंगे तो you'll गेट द कंसेप्ट मोर क्लियरली, और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी सब लोग एक काम करेंगे, अभी सब लोग एक काम करेंगे, यू विल टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, अगर दोनों साइड इक्वल है तो छोड़ दो वैसे ही,
तेजस मकसद ये है पता करना कि आज की तारीख में मेरे पास कितना पैसा बचा, है ना, समझो। तेजस बैलेंस निकालने का मतलब क्या, देखो मेरे पास 32,600 रुपये आए और मेरे पास से 20,680 चले गए, तो अभी मेरे पास कितना बचा, बोलो अभी मेरे पास कितना बचा, समझे ना। बैलेंस का मतलब ही है, बैलेंस निकालने का मतलब ही है कि बैलेंस पता करना, ठीक है। चलो अभी आते हैं वापस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, फटाफट से सारे लोग स्क्रीनशॉट लो। हाँ, कैश कितना बचा ये पता चलता है। डन विद द स्क्रीनशॉट। चलो इफ यू हैव डन विद द स्क्रीनशॉट, फटाफट से सारे लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड यू विल सेंड द आंसर्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप दैट यू नो, दैट इज V3 कॉमर्स 11। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जस्ट आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और वहाँ से जस्ट इस आंसर को वहाँ पर आप मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। दिव्या 1 मिनट ले लो, वापस ले लो स्क्रीनशॉट, आई एम गिविंग यू टाइम। अभी रुको, अभी रुकना 1 मिनट, हाँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके दिविजा, नाउ यू वुड हैव डन। चलो अभी आते हैं देखो कंसेप्ट पर। द कंसेप्ट इज, देखो आपका अभी स्कूल वगैरह सब बंद है, सो वी हैव स्टार्टेड विद द बैच कोर्स, ठीक है, जिससे आपको जो भी लैग हो रहा है आपके स्टडीज़ में वो ना झेलना पड़े। ओके, हाँ जी, मैं शाम बताऊंगी नेक्स्ट क्लास के लिए, अभी मेरी बात सुनो, मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड विद द बैच कोर्स जो कि 11 मई से स्टार्ट हो चुका है एंड दैट विल बी अप टिल 19 दिसंबर। नहीं, उधार का कुछ शो नहीं करते। हाँ, 82,000 से है, 82,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है। एंड ड्यूरेशन इज 8 मंथ्स, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगी और बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स भारत सर पढ़ाएंगे, ओके। अभी आप और इंग्लिश अनीता मैम पढ़ाएंगे। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा हम 12th के भी कोर्सेज ले रहे हैं, ठीक है, जिसका टाइमिंग, सॉरी ये 11th का कोर्स का टाइमिंग आपका ये है, ठीक है, सॉरी ये 12th का है एंड दिस इज ऑफ 11th, ठीक है। अगर 12th का है तो यू कैन शेयर इट विद द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आल्सो। एंड वन मोर थिंग, 18 मई यानी कि कल, टुमारो वी आर हैविंग द स्पेशल क्लासेस, ठीक है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जस्ट डू वन थिंग, जस्ट गो टू द अनअकैडमी, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ओके, और वापस जो टाइमिंग है इस टाइमिंग से आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। यू ऑल कैन ज्वाइन दीज क्लासेस विद दिस टाइमिंग, ठीक है। अकाउंटेंसी 10 से 11 में मयंक अग्रवाल सर विल टेक 11 to 12 इकोनॉमिक्स एंड भरत सर विल टेक 1 to 2 बिजनेस स्टडीज एंड इफ यू हैविंग मैथ्स तो आपको मैथ्स की क्लासेस मिल जाएंगी 2 से 3 बजे तक, ओके। हाँ जी, दूसरी चीज़ और है, अगर आप लोगों को ये बैच कोर्स ज्वाइन करना है, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस बैच कोर्स, ठीक है, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कराने वाले हैं विद द रिवीजन, विद द स्पेशल क्लासेस, विद द क्विज जो हम हमेशा करते हैं, हर वीक हम क्विज लेते हैं, ठीक है, तो दैट यू कैन ज्वाइन, ठीक है, जिसके लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा प्लस का। एंड द स्टेप्स आर एज फॉलोज, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप और उसको डाउनलोड करने के बाद यू विल गेट द ऑप्शंस लाइक यहाँ पर आपको 3 बार मिलेंगे, लेफ्ट कॉर्नर पर यू विल गेट द 3 बार्स। इन 3 बार्स पर आप जब क्लिक करोगे तो ये वाला स्लाइड आएगा, हाँ ये वाला आपका स्लाइड आएगा। दैट टाइम आप यहाँ पर अपना CBSE 11 आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, 12th में हो तो 12th, 11th में हो तो 11th, CBSE 11 चूज कीजिए, ठीक है, और ये जो प्लस ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए। नॉर्मल वाला भी है दिविजा, नॉर्मल वाला भी है और वो भी है, बैच कोर्स भी इज देयर और स्पेशल क्लासेस आर ऑल्सो देयर, दोनों है वहाँ पर, ठीक है, तो डोंट वरी, दोनों होंगे हमारे। एंड आई विल सेंड द टाइम टेबल ऑन द ग्रुप ऑल्सो, तो जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप,
ठीक है। उसके अलावा आप जब प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करने के बाद यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ऐसे करके आपको अमाउंट मिलेंगे अलग अलग, जैसे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, ठीक है। 12 मंथ्स वाला बहुत अगर देखा जाए तो बहुत चीप है, क्योंकि 938 में यू आर गेटिंग ऑल सब्जेक्ट्स, क्लास 10th 12th 11th या 12th जो भी आप ले रहे हो उसके आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर भी स्टार्ट हो गया है ना, फिजिकल अभी में भी स्टार्ट होने वाला है, तो यू विल गेट एवरी सब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है, विद इन 938 ओनली। जस्ट आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। अभी करना क्या है, आपको ना नीचे देखो एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, उस बॉक्स में यू हैव टू टाइप V3 कॉमर्स 10, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट टाइप V3 कॉमर्स 10, ठीक है। उससे पहले ये अमाउंट थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा, बट व्हेन यू विल टाइप V3 कॉमर्स 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम 938 रुपीज़ पर मंथ। ओके, 6 मंथ्स वाला चाहो 6 मंथ्स वाला भी ले सकते हो। 1500 में आपको कोई भी कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट इतना सारा सब्जेक्ट एक साथ प्रोवाइड नहीं करा सकता। Okay, so just use the code V3 Commerce 10 and you will get every detail over there. Any doubt to anyone regarding subscription or classes or everything? And one more thing beta, if you are having any doubt regarding any topic in your class, ठीक है, तो you can join the telegram group, ठीक है, और टाइमिंग के लिए भी you can join the telegram group, that is V3 Commerce 11. V3 Commerce 11. Okay everyone? Any doubt? किसी को कोई डाउट? Else I am ending the session. हाँ जी, YouTube पर भी लाइव है, YouTube पर भी लाइव है, उसके अलावा आपके पास स्पेशल क्लास पर भी लाइव आते हैं, क्लासेस पर भी लाइव आते हैं। Okay, now I am ending the session students. Bye everyone. Next live, beta next live we are coming at 5:30 today. 5:30 आ रहे हैं आज लाइव अभी, ठीक है, इवनिंग में अनअकैडमी पर वी विल बी लाइव एट 5:30 स्टैट्स के लिए।